साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, जो कि इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं और रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जेल के बाहर बेहद होश उड़ाने वाली खबर आई है। जी हां, आज यानी कि 13 अप्रैल को ईडी ने नवाब मलिक की कई संपत्तियों पर बड़ा एक्शन ले लिया और मलिक की 8 प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। ईडी की इस अचानक हुई कार्रवाई से मलिक के परिवार के होश फाख्ता हो चुके हैं। न सिर्फ परिवार बल्कि मलिक की पार्टी और उनके समर्थकों के लिए भी ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इतना ही नहीं, जेल के अंदर जब मलिक को भी ये खबर मिली होगी तो यकीन मानिए कि मलिक के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। 8 प्रॉपर्टी एक झटके में हाथ से चली गई। ये मलिक और उनके परिवार के लिए वाकई में बड़ा झटका है। तो कैसे हुआ ईडी का सबसे बड़ा एक्शन? आखिर क्यों मलिक की 8 प्रॉपर्टी जब्त की गई और आगे इन संपत्तियों का भविष्य क्या होगा, ये सब आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और ईडी के इस महा एक्शन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नवाब मलिक जेल से बाहर आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब तो उन्होंने नए वकील के तौर पर कपिल सिब्बल को हायर किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मलिक के पक्ष में फील्डिंग कर उन्हें जेल की काल कोठरी से आजादी दिलवाएंगे। कहा तो मलिक को लग रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है तो उन्हें जल्द ही जेल से रिहाई मिल जाएगी, मगर हुआ बिल्कुल उलट। जी हाँ, मलिक ने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ईडी यूं अचानक बड़ा एक्शन लेकर सब कुछ अपने पाले में कर लेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि ईडी ने मलिक के खिलाफ ये एक्शन कब और क्यों लिया। तो आज यानी कि 13 अप्रैल को दिन में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जब्त कर लिया है। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने नवाब मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों में परिवार की ओर से संचालित फर्म सोलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसके अलावा जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें कुर्ला वेस्ट का गोवा वाला कंपाउंड भी शामिल है। इसके अलावा कुर्ला वेस्ट में ही 3 फ्लैट्स और बांद्रा वेस्ट में 2 फ्लैट्स को भी ईडी ने सीज कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर ईडी ने मलिक के 5 फ्लैट और 3 कंपनियों को सीज किया है, जिसमें एक कंपाउंड भी शामिल है। इन्हीं फ्लैट्स और कंपनियों को लेकर नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे और अब ईडी ने इन 8 प्रॉपर्टी को जब्त कर मलिक को बड़ा झटका दे दिया है। अब मलिक की प्रॉपर्टी जब्त तो कर ली गई है और कोर्ट के आदेश के बाद ही और आगे की जांच के बाद ही इन प्रॉपर्टी को लेकर आगे फैसला आएगा, मगर फिलहाल इतना तय है कि ये प्रॉपर्टी अब ईडी के हवाले हो चुकी है। मलिक या उनके परिवार का फिलहाल तो इन 8 प्रॉपर्टी पर किसी तरह का अधिकार नहीं है। अब इस बीच नवाब मलिक के लिए सिर्फ राहत भरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से बाहर निकलवाने की मांग वाली नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा है कि हम इस पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। हालांकि बेंच ने सुनवाई की तारीख नहीं बताई है। नवाब मलिक का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से मांग की है कि इस मसले की अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। सिब्बल ने इस दौरान ईडी के एक्शन पर भी सवाल उठाए। सिब्बल ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में आया था और जिन ट्रांजैक्शंस को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो साल 2000 से पहले के हैं। ऐसे में ये कार्रवाई पूरी तरह गलत है। आखिर 22 साल पहले हुए ट्रांजैक्शंस के आधार पर मलिक के खिलाफ ये कार्रवाई कैसे हो सकती है, और उसमें भी लेन देन के बाद बने कानून के आधार पर ये एक्शन लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है और गैर कानूनी है। अब कपिल सिब्बल की इस याचिका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस की लिस्टिंग करेंगे, मगर जज की तरफ से फिलहाल सुनवाई के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यानी फिलहाल मलिक को 18 अप्रैल तक तो जेल में ही रहना पड़ेगा। और अब इस बीच ईडी की सीज की कार्रवाई ने मलिक के केस में नया मोड़ ला दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईडी ने मलिक की इन 8 प्रॉपर्टी को जब्त कर बिल्कुल सही काम किया है, या फिर मलिक के साथ जांच एजेंसी ज्यादा ही सख्ती दिखा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, मतलब कि उनका रुतबा बड़ा ही रहा है। ऐश और आराम उनके साथ हमेशा ही रहे हैं, मगर इस बार की गर्मी में मलिक के चेहरे का नूर फीका पड़ चुका है, क्योंकि मलिक इस बार अपने आलीशान घर में नहीं बल्कि जेल में हैं। यहाँ 33 डिग्री के टेम्परेचर और 50% उमस ने हाल बुरा कर रखा है। 50% उमस का मतलब है कि जेल की चारदीवारी पूरी तरह दम घोटू हो चुकी है और मलिक के लिए ऐसे माहौल में रहना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि मलिक को ऐसी आदत ही नहीं है। इसीलिए मलिक को रात में ना तो ठीक से नींद आ रही है और ना ही दिन में चैन पड़ रहा है। इसके अलावा जेल में मच्छरों ने भी नवाब मलिक को परेशान करके रख दिया है। अब जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो आज यानी कि 12 अप्रैल को जब मलिक के वकील मलिक से मिलने पहुंचे तो मलिक ने उन्हें इन दोनों ही बात की जानकारी दी और कहा कि वो गर्मी और मच्छरों से उन्हें बचाने का कोई तोड़ निकाले, वरना यहाँ रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब जेल से निकलकर जब मलिक की लीगल टीम आपस में इस बात पर डिस्कशन कर रही थी, तभी वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों के कान तक भी ये बात पहुँची और सामने आया कि मलिक गर्मी, उमस और मच्छर से बेहद परेशान है। अब आपको पता ही है कि मलिक की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होनी है और 18 अप्रैल को भी अगर कोर्ट से मलिक को राहत नहीं मिलती है तो मलिक के वकील जेल में मच्छरदानी की मांग कोर्ट से कर सकते हैं और गर्मी से बचाव के लिए भी किसी खास वस्तु की मांग कर सकते हैं, जो कि मलिक को जेल में भी ठंडक का एहसास कराए। अब मलिक भले ही वीआईपी कैदी हैं, मगर अभी तक तो उन्हें जेल में सामान्य बर्ताव ही मिलता रहा है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर उन्हें बेड, गद्दा, चेयर, घर का खाना और घर से दवाइयाँ उपलब्ध की जा रही है। इसीलिए मलिक के वकील अब कोर्ट से मलिक को गर्मी और मच्छरों से दूर रखने के लिए भी किसी खास चीज की डिमांड कर सकते हैं। अब ये तो 18 अप्रैल को ही साफ होगा कि मलिक को लेकर कोर्ट का रुख क्या रहता है। क्या मलिक की जेल और बढ़ेगी या फिर जेल से उन्हें आजादी मिलेगी? मगर फिलहाल तो इतना तय है कि रौबदार मंत्री जेल में आते ही त्राहिमाम हो चुके हैं। ना गर्मी सही जा रही है और ना ही मच्छर। ऐसे में मलिक के लिए जेल में रहने के साथ ये भी किसी सजा से कम नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मलिक को जेल में और सुविधाएं मिलनी चाहिए या फिर मलिक को भी अन्य कैदियों की तरह सामान्य बर्ताव भी मिलना चाहिए? क्योंकि भले ही वो बाहर मंत्री हो, मगर जेल के अंदर तो वो एक आरोपी है जो कि खुद पर लगे आरोपों की सजा काट रहे हैं। तो आप भी मलिक को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।